बाकी चीजें खा खा के तो दिमाग पका लिया, ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ सब खा लिया, अच्छा अच्छा खा लिया, सब खा लिया, फिर भी दिमाग उसका कुंद हो रहा है, चल नहीं रहा है, आदमी परेशान हो रहा है। फिर अकल कब आई? अकल आई जब मैंने ढोरों की अलसी खाई। अलसी 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 में बहुत गुण हैं, आज उसका प्रयोग बहुत होने लगा है, उस पर बहुत परीक्षण हो गए हैं। ऐसे सार तत्व को पकड़ने के लिए किसान को सार की जरूरत होती है। दाल सब्जी में सारांश उसका सार होता है, दूध का सार है, घी शुद्ध अवस्था है, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता है, सब जगह सार की जरूरत है। और इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने भव्यात्माओं के कल्याण के लिए सार स्वरूप समय सार लिखा है। समय सार की व्याख्या में परमट्ठो, परमार्थ शब्द, क्या बात है, शुद्धात्मा ही परमार्थ है, सर्वोत्कृष्ट है, निश्चय स्वरूप है, समय स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप के लिए क्या कहना? शुद्धो, शुद्ध है अर्थात रागादि भाव कर्म से रहित है। रागादि परिणाम जो हैं वो भाव कर्म है, उन भाव कर्मों से भी रहित है, शुद्ध है। इस प्रकार समय नाम परमात्मा का ठहरता है। केवली, केवली के लिए क्या कहा? पर द्रव्य रहितत्वेन असहायः केवली, पर द्रव्य रहितत्वेन असहाय। केवली शब्द केवलम असहायम, केवल शब्द की व्याख्या क्या है? असहाय। असहाय का मतलब क्या है कि जिन्हें जानने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं, ना इंद्रियों की जरूरत, न मन से विचारों की जरूरत। हमारे तुम्हारे को जानने के लिए इंद्रियां, मन कारण बनता है। छद्मस्तों का ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों से होता है, मन से होता है। सर्वज्ञों का ज्ञान, अरहंतों का ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना छद्मस्तों को सीमित तो होता है। अनंत ज्ञान है, केवली भगवान का ज्ञान है, केवल ज्ञान है। तो केवली शब्द का अर्थ होता है सहाय रहित, अतः परद्रव्य की सहायता से रहित होने के कारण वही केवली भी है। मुनि, लौकिक बातों से दूर होने के कारण वह परमात्मा ही मुनि भी है। मनन करे सो मुनि, मनन करे सो मुनि। लौकिक बातों से दूर, वचन व्यापार से दूर, अपने चिंतन मनन मुनि है। नानी, विशुद्ध ज्ञान जिसको हो वह ज्ञानी होता है। नानी का अर्थ क्या?
विशुद्ध ज्ञान जिसको हो वो ज्ञानी होता है। विशुद्ध ज्ञानम अस्य अस्ति इति ज्ञानी सोपि परमात्मा ये वो। अब विशुद्ध ज्ञान की बात करें तो वो भी परमात्मा में घटित होगी। मुनि की बात करें वह भी परमात्मा में घटित होगी। तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावंती निर्वाणम, और उसी परमात्म स्वभाव में स्थित रहने वाले, उसी परमात्म स्वभाव में स्थित रहने वाले अर्थात तन्मयता रखने वाले, उसमें स्थित हैं। स्थित यानी तन्मय हैं, तन्मय है यानी एक रूप हैं। नमहु त्रियोग संहार के कहा जाता ना, क्या कहा जाता? नमहु त्रियोग संहार के, तीनों योगों को संहार के नमस्कार करते हैं। अब लिखा तो यही गया है कि तीनों योगों को संहार के नमस्कार करें, लेकिन अब अपन नमस्कार करने में तीनों योग संभालते नहीं संभालते वो तो बात की बात है। अब कोई कुछ संभालता, कोई कुछ संभालता, कोई चावल संभाल रहे अपने, कोई कपड़े ही संभाल रहे अपने नमस्कार करने में, कोई मोबाइल ही संभाल रहे, कोई चश्मा ही संभाल रहे। झुके नहीं नमोस्तु करने, चावल चढ़ा नहीं पाए, मोबाइल पहले गिर गया सामने। भगवान के चरणों में आए थे मंदिर दर्शन करने, नमो त्रियोग संहार के, तीनों योगों को संभाल के भगवान को नमस्कार करना, चावल चढ़ाना, झुके चावल चढ़ा नहीं पाए, जेब का मोबाइल सामने गिर गया। अब सामने गिर गया मोबाइल, अब चढ़ गया तो चढ़ा दो। अब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो भी अब मोबाइल ही की इच्छा हो गई, अब वही तो अपने मन से चढ़ गया, चढ़ जाने दो, मत उठाओ। चढ़ गया, चढ़ गओ, पैसा गिर गए, खन खन खन, फिर उठा के बटोर के रख ले अंदर, हैं? अरे चढ़ गए सो चढ़ गए। अब मंत्र नहीं बोलो तो गाफो, मंत्र सामने वालों बोल दे, क्या दो किसी से कि भैया मंत्र बोल दो, वो तो चढ़ गए, चढ़ गए वे तो। छोड़ने में और छूट जाने में अंतर है। छोड़ने का महत्व है, अंत में तो नहीं छोड़ने वाले का भी छूट जाता है। कौन पकड़ के ले जाता, कौन बांध के ले जाता है? वो तो ख्याल में रहे और छोड़ दिया तो त्याग है, ख्याल में रहे और छोड़ दिया तो त्याग है, और ख्याल से बात निकल गई और सब छूट गया तो वो छूट गया है, छोड़ा हुआ नहीं है। मोबाइल चढ़ गया, फिर उठा के जेब में रख लिया। अपन को भी कभी कभी लगता भैया आजकल लोग संपन्न हो गए हैं, पहले तो सस्ते वाले चावल बादाम लेके आते थे मंदिर, अब आजकल तो हाथों में मोबाइल लेकर के आते हैं। अब मोबाइल लेकर के आते हैं तो अच्छा है, बढ़िया है, भगवान के चरणों में चढ़ना चाहिए, कम से कम माली का भला तो होगा। लेकिन वो तो दिखाने को आते हैं, चढ़ाने को थोड़ी आते हैं। एक हाथ में चावल, एक हाथ में मोबाइल, और कुत्ता झपट पड़े रास्ता में तो अब मोबाइल अलग करें कि चावल अलग करें? क्या करें? कछु नहीं कर सके है। चावल ही अलग करेंगे, मोबाइल थोड़ी अलग करेंगे। तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावंती निर्वाणम, उसी परमात्म स्वभाव में स्थित रहने वाले तन्मयता रखें, नमो त्रियोग संहार के, तीनों योगों को संभाल के नमस्कार करें। बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन मुनि एवं तपस्वी जन ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्वाण पद को प्राप्त, ऐसे ही स्वभाव में स्थित मुनिजन
करते हैं। जो तपस्वी जन हैं, मुनिजन हैं, स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हैं, वही मुनिजन शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हुए परम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। समयसार ग्रंथ के पुण्य पापाधिकार में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी एकार्थवाची शब्दों को कह करके उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कल के दिन आप सभी ने परमार्थ, खलु, समय, शुद्ध, केवली, मुनि, ज्ञानी आदि आदि शब्दों की व्याख्या सुनी। आज के दिन आपको आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी और आगे विशेष व्याख्याओं में ले जाना चाह रहे हैं। आचार्य प्रवर कहते हैं, व्रतों को धारण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन परमार्थ में यदि आप स्थित नहीं हैं तो फिर व्रतों को धारण करना भी एक तरह से बाहर 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 ही माना जाएगा। सावधानी से इन व्याख्याओं को समझने की जरूरत है। मार्ग सभी सही हैं, भूमिका के अनुसार स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन जब व्याख्याएं चलती हैं तो उसी बात को कभी मुख्य करके भी बतलाया जाता है, उसी बात को कभी गौण भी कर दिया जाता है। मुख्य गौण करके ही तत्व की सिद्धि को हम करते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने दार्शनिक व्याख्याएं करते हुए मुख्य गौण की बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं अपने ग्रंथों में दी हैं। आचार्य जयसेन स्वामी उत्थानिका में लिख रहे हैं, अथ तस्मिन्नेव परमात्मनि स्वसंवेदन ज्ञान रहिता नाम वृत्तपश्चरणादिकम पुण्यबंध कारणम एव इति प्रतिपादयति। जैसा कि परमार्थ स्वरूप पहले सुनिश्चित कर दिया है, शुद्ध स्वरूप है, समय स्वरूप है, केवली स्वरूप है, ज्ञानी स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है, ऐसे उस परमात्म स्वरूप में अस्थिर रहने वाले अर्थात स्थिर न होने वाले एवं स्वसंवेदन ज्ञान से रहित अज्ञानी जीवों का वृत्त पश्चरण आदि पुण्य बंध का कारण है, ऐसा कहते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान रहिता नाम, स्वसंवेदन ज्ञान से रहित उन सभी का वृत्त पश्चरण आदि पुण्य बंध का कारण है, ऐसा कहते हैं। गाथा है, परमट्टम्ये अठिदो जो कुनदि तवम बदम च धार यदि तम सब्बम बाल तबम बालवदम बिंति सौवन्हु। परमट्ठम्य अठिदो जो कुणदि
तबम बदम चिधार यदि तम सब्बम बाल तबम बाल बदम बिनती सब भन्नु। भेद ज्ञान रहित व्रत और तप निष्फल माने गए हैं, ऐसा कहा गया। एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। यह किंतु जो परमठम्मी परमार्थ यानी शुद्धात्म तत्व में अठिदो स्थित नहीं है। परमार्थ तत्व में जो स्थित नहीं है, अर्थात अपने स्वरूप में जो स्थिर नहीं है, ऐसा वह तबम कुनदि तप करता है। च और बदम धारियति व्रतों को धारण करता है, व्रतों को धारण कर रहा है, तप को कर रहा है। तम सब्बम उसके उस समस्त तप और व्रत को, किसके तप और व्रत को? जो अपने परमार्थ स्वरूप में अभी स्थिर नहीं हो पा रहा है, स्थित नहीं है, उससे बाहर है, ऐसे उसे सब्बन्नु सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ भगवान, सर्वम जानातीति सर्वज्ञ, जो सभी को जानते हैं, सभी कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ। ऐसे सर्वज्ञ भगवान बाल तबम बाल बदम बिनती, बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। जो कोई ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो रहा है और तप करता है तथा व्रतों को धारण करता है, तो उसके व्रत और तप को सर्वज्ञ देव बाल तप, बाल व्रत, बाल का अर्थ अज्ञान तप और अज्ञान व्रत कहते हैं। बाल का अर्थ प्रारंभिक अवस्था का भी मान सकते हैं। बाल का अर्थ विवेक की कमी भी मान सकते हैं, और अज्ञानता तो आता ही है। बाल का अर्थ अज्ञानी भी होता है, बाल का अर्थ प्रारंभिक अवस्था का भी होता है, बाल का अर्थ विवेक विकल भी होता है, जिसको उतना विवेक नहीं आ पाता है, ऐसा।